बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स इन सेकंड पे। आज हाज़िर हुआ हूँ फ़िज़िक्स के एक नए लेक्चर के साथ, जिसको आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। हम फ़िज़िक्स के इस लेक्चर में आज पढ़ने लगे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? सबसे पहले आपके पास ये लॉ, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन क्या है जी? ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। यानी ये फोर्स है, और आपको फोर्स पता है कि किसी जिस्म को खींचना या खींचने की कोशिश करना। इस तरह ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो इस पूरी कायनात के अंदर हर जिस्म को अपनी तरफ खींचता है जी। इसकी मदद से फिर हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। यानी इस कायनात के अंदर हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। यानी इन मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तनासब रास्त है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैम, और इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के दरमियान जी। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हमारे पास ये एक मैस है M1, एक मैस है ये M2। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। F जिसम M2 के ऊपर लगा रहा है और M2 F फोर्स लगा रहा है M1 के ऊपर। इसके साथ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव क्यों आया और नेगेटिव क्यों आया? पॉजिटिव इसलिए मेरा बेटा आया, ये एक्शन फोर्स लगा रहा है, और इसके मुकाबले में ये M2 माइनस फोर्स लगा रहा है जो रिएक्शन है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, यानी ये दोनों मुखालिफ सिमत में हैं। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F मैथमेटिकली देखा जाए तो F M डायरेक्टली प्रोपोर्शन है M1 और M2 के, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/d² के। उसके बाद जी हमारे पास देखा जाए इन दोनों इक्वेशनों को मैंने क्या किया, कंबाइन करके लिख दिया। तो मेरे पास क्या बना, F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन M1 और M2 के ओवर d², और जी F इज इक्वल टू G। अब G यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। हेयर G इज अ कांस्टेंट, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इफ M1 एंड M2 1 kg। अगर हमारे पास M1 और M2 1 kg होंगे एंड डिस्टेंस 1 मीटर, देन F इज इक्वल टू G। थस G इज फोर्स विच इज 1 kg ऑब्जेक्ट, जो एक फोर्स एक किलो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, एग्जैक्ट ऑन अनदर बॉडी 1 kg, एक दूसरे 1 kg के ऊपर दे प्लेस्ड, और कितने फासले पे, 1 मीटर अवे फ्रॉम इट। देन इट एसआई यूनिट इज इक्वल टू 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। और हमारे इर्द गिर्द अगर डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इसलिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमें महसूस नहीं होती, और डिस्टेंस कुछ ज़्यादा होगा तो हमें फिर ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती है जी। ग्रेविटेशन क्या होती है? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक फोर्स है, एक जो हमारे इर्द गिर्द हर जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मैसेज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के। मैथमेटिकली F1 और F पॉजिटिव और F नेगेटिव किस लिए? एक्शन और रिएक्शन को जाहिर कर रहा है। और मैथमेटिकली इसकी फॉर्म देखी जाए, F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन है M1 M2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके पास 1/d² के, उसके फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। कंबाइन करके लिख दिया, F इज इक्वल टू M1 M2 ओवर d², F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर d²। G कांस्टेंट है और G की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी जी। लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।